नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर K2 नेटवर्क्स में और मैं पवन कुमार आप लोगों के साथ। हालांकि मेरा आज कोई मूड नहीं था वीडियो डालने का, तो फिर भी जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जो है एक और वीडियो अपलोड करता हूँ, एक और वीडियो बनाता हूँ मेरे उसी टॉपिक पे, कोरोनिल किट वर्सेस वैक्सीन्स पे। जो वैक्सीन रशिया ने अभी लॉन्च की थी, या फिर जो हमारी जो एलोपैथिक साइंस है वो इस वैक्सीन को डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से मुझे कमेंट्स आए, उन कमेंट्स के आधार पे बहुत से लोगों की कुछ उसमें व्यूज़ रहे, विचारधाराएँ रही। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि देखिए सर, कि एक कोई दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था मुझे कि देखिए सर, आप पब्लिसिटी के लिए ऐसे वीडियो मत डाला करें, इससे लोगों में डर फैलता है। तो उस दोस्त के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर, मैं कोई डर नहीं फैला रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो रियल मायने में आपके साथ और हमारे साथ एक जो घटनाएं घटी है या फिर जो घटनाएं घटेगी उसे बताने जा रहा हूँ मैं। वो वहीं बताया मैंने उस वीडियो में। मैंने कोई डर नहीं फैलाया और ना तो मैं डर फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी आम जन संधारण जो भी जनता है, जो भी गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के चलते या फिर इस प्रॉपर लॉकडाउन करने के पीछे जो भी नुकसान हुआ है, उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो डाला था कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमने यहाँ से चुन के भेजे हैं अपने यहाँ से, ताकि वो हमारे लिए या उन गरीब लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें। तो उन लोगों के लिए मैंने जो है ये वीडियो डाली थी। मुझे इस तरीके का कोई ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए ऐसी कि भाई जिससे कि मुझे आप लोगों को गलत मैसेज जो है भेजना पड़े। तो मैं आपको एक एक करके जो है अपने वीडियो की जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हालांकि चलो कुछ चीज़ें उसमें सही भी होगी, शायद उसमें गलती भी हुई होगी मेरे से, तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ सब लोगों से। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलतियाँ की है, तो यदि आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में ऐसी गलतियाँ ना करूं और मैं आपको और ज़्यादा बताता रहूं। तो मैं ये वीडियो पब्लिसिटीज़ के लिए नहीं बना रहा हूं, और ना ही मैं जो है उसमें कोई वर्ड था, उसमें क्या यूज़ किया था उन्होंने, तो ये कोई डराने वाला काम नहीं मैं कर रहा। मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवा रहा था। अब डराने वाली क्या बात हुई उसमें कि अगर ये वायरस लैब मेड है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत है। आप लोगों नहीं, हम लोगों को डरने की ज़रूरत है। तो ये पता तो करना पड़ेगा ना पहले कि ये लैब मेड है कि नहीं है। अगर ये नेचुरल अकरिंग है, अगर इसने नेचुरली जो है अपने आप म्यूटेशन कॉज की है, हालांकि ये इसके चांस जो है 0% है कि वो नेचुरली जो है वो आया होगा, या फिर नेचुरली आया भी होगा, तो उससे डरने के हमारे 0% चांस है। उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। पहले क्यों हम उससे डरें? क्योंकि अगर वो नेचुरली पहले भी म्यूटेट करते रहे होंगे 3000 सालों से, हमारे पास जब से हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया है 3000 साल जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन को आके हो चुके हैं यहाँ इस पृथ्वी पे। तो मुझे नहीं लगता कि उस कंडीशन में जो है हमें इस वायरस से डरने की ज़रूरत है, अगर ये नेचुरली म्यूटेट हुआ है या फिर नेचुरली जो है हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में आया है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये लैब मेड है तो उसका पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये लैब मेड है, और तब जो है ये हम आम आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर में। तो इसका काम हमारा थोड़ी है कोई। इसके लिए सरकार ने वो प्रतिनिधि रखे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं गवर्नमेंट के पास, वो इस पर रिसर्च करें कि असल मुद्दा जो है वो है क्या। और नंबर दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ तो आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए लाइक भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, फॉरवर्ड भी मत कीजिए, देखिए और बस वहीं तक स्टॉप हो जाइए।
हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, अगर सही बात बोल रहा हूँ, तो आप जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाइए, इसीलिए सोशल मीडिया है। अब नंबर 2, एक मेरे और दोस्त थे, उन्होंने बोला वो तो प्रोफेशनल पे ही उतरा है कि जो आप फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट वाली बात करते हैं, आपने कोकाटे नहीं पढ़ी होगी, फलाना नहीं पढ़ा, सॉरी KD त्रिपाठी नहीं पढ़ी होगी, तो वो बात अलग है। हमने पढ़ी ना पढ़ी वो हमने अपने लिए किया, आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपको अच्छा नॉलेज है तो आप बढ़िया हैं, अपने वहाँ पर आपने ठीक है। अब आपने हमें उसके व्यूज़ दिए, हमने उस पर विचार किया, हमें भी अच्छा लगा कि आप लोग जो है हमारे वीडियोस को इतने डिटेल में देख रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर देखिए सर, उसमें आपने बात बताई थी एंटीजन एंटीबॉडीज़ की। अब एंटीजन जो है, जो स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ही प्रोड्यूस करता है। पर एटलीस्ट लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आता है कि हमें मेन फंक्शन क्या है कि उस पेशेंट में हमें, या पेशेंट में नहीं सॉरी, हमें अपने अंदर जो है एक इम्यूनिटी उस वायरस के प्रति डेवलप करनी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हम उस इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट कर सकते हैं तो हमें बाहर से वैक्सीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात है ना, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है हम उस एंटीजन के थ्रू, एंटीजन या फिर जो हम वैक्सीन है, वैक्सीन क्या है, वो भी एक एंटीजन ही है, वो भी एक फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो किल्ड उस वायरस का किल्ड हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, तो वो क्या करेगा, एक माइन्यूट क्वांटिटी में एक शरीर में हम जो है डॉक्टर वो डाल देंगे उसके, और उसके अगेंस्ट हमारा शरीर अपने आप एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो अपने आप मेन मुद्दा है कि अपने आप शरीर जो है अपने आप उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाएगा। वो हमारा शरीर खुद भी कर सकता है, वो एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर खुद भी बना सकता है। हाँ, दवाई वो अगर मान के चलो कोई बीमार आदमी है, अगर वो जो है उस बीमार, और ये भी पता लगता है कि हाँ इसको वो वायरस का संक्रमण हुआ है या उस वायरस का अटैक हुआ है, और उसको अगर वो कोई दवाई दी जाती है और उस दवाई के देने से वो 100% क्योर होता है, तो उसको हम मानते कि हाँ ये जो है इस कोरोना वायरस के लिए दवाई है। तो कोरोनिल किट, और मेरा बोलने का मतलब ज़्यादा फोकस तो था नहीं उस पर, चलो लोगों ने उसको भी बड़े अच्छे तरीके से देखा, तो तब मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो जो कोरोनिल किट थी उसमें क्या था कि हमारे नेचुरली प्रोडक्ट हैं, उसमें मेरे नहीं हैं, जिसके भी हैं वो उनके हैं, वो उनकी ये है, मैं उनके लिए भी नहीं काम कर रहा हूँ कि ऐसा कि नहीं मैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, आप मत खाइए। मेरा बोलने का मतलब था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में अवेयर करवाना लोगों को। तो आप लोग जो है उस को ना खरीद के अपने आप जो है उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। एलोए, अश्वगंधा, तुलसी, ये तो आम चीज़ें हैं, हमारे आसपास घर में मौजूद हैं और आपको हमें मिल। चलो छोड़ो, मेरी वीडियो को देखना भी छोड़ो, आप उन लोगों को फॉलो करो जो इस वायरस या फिर इस एपिडेमिक स्थिति में लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने राय दे रहे हैं। तो मैंने उनके लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उन लिंक्स में जाके उन पर क्लिक करके आप उनको देखो, उनको फॉलो करो, उनके साथ जो है आप डिबेट करो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं, उस चीज़ को आप एक्सपोज करो जनता के सामने कि जी ये लोग जो है वो गलत बोल रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आपकी प्रतिक्रिया इसी तरीके से आती रहेगी तो मैं अपने अगले वीडियो बनाता रहूँगा। अदरवाइज़ तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए K2 नेटवर्क्स। और मेरे ट्रेजर ऑफ नेचर में जो मेरे वीडियोस आते हैं किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और ये प्लांट्स से, औषधीय प्लांट्स से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, तो उनको आप देखिए, उनको फॉलो कीजिए, उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया इसी तरीके से जाहिर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।